तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा लोगों के हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। क्या ऐसे कारण होते हैं कि पैसा ही नहीं टिकता? इंसान कमाता बहुत है, खर्चा बहुत करता है, पर उसके पास अगर हम सेविंग्स की बात करें तो वो नील होती हैं या शून्य होती हैं। अब खर्चे की बात करें तो इंसान कभी शोशेबाजी में काफ़ी खर्चा करता है, कुछ यार दोस्त ले जाते हैं या फिर बाहर गैदरिंग में बहुत खर्चा करता है या अपने यार दोस्तों में उड़ाता है। और जब ज़रूरत की बात आए, ज़रूरत कैसी ज़रूरत होती है, या तो उसके खुद के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर घर परिवार में किसी तरह की ज़रूरत पड़ जाए तब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की हो सकता है एक सोशल रेपुटेशन उन लोगों के बीच में हो जिनके लिए वो खर्चा करता है, जिन पर वो पैसा लुटाता है या पैसा उड़ाता है, उनके बीच में हो। पर उसके अलावा कहीं पर उसकी अगर हम बात करें तो सोशल रेपुटेशन या एक मान सम्मान में इज्जत की अगर हम बात करें सोशली, तो वो एक शून्य के बराबर होती है। ऐसे लोगों को एक फ्यूचर की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास भविष्य के लिए ज़रूरत के लायक पैसा नहीं होता है। और यही पैसा आपके हाथों में टिके, आपकी जेबें भरी रहें, आपके घर में सेविंग्स होती रहे, पैसे का रोटेशन सही होता रहे, जो पैसा आप मेहनत से कमा रहे हो वही पैसा आपके लिए सही समय में, मुश्किल समय में आपके काम आता रहे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके पैसे के इस चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं? हमें ये चीज़ें जाननी चाहिए और क्या इनके उपाय होते हैं। ऐसे में आपको उपाय और कारण आज आपको बताने वाला हूँ जिनको आप समझ के अपने इस तरह के अगर योग हैं तो उन पर कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक मूलभूत ज़रूरी चीज़ है। आपकी घर में कोई फैमिली में ज़रूरत पड़ जाए, कहीं परिवार की शादी है, कहीं आपका बिजनेस सेटअप है, कहीं पर कुछ भी है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, सेविंग्स करनी है। पर लोग लूटने वाले पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि दीमक लगी रहती है लकड़ी के अंदर। इसी तरीके से आपके यार दोस्त या आपके जानने वाले आपको बढ़ा चढ़ा कर खर्चा करवा लेते हो, पर आपकी जब ज़रूरत पड़ेगी इतना देखना कि वही लोग आपके पीछे खड़े होंगे और आपके मदद के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। तो जब भी ये प्रॉब्लम्स आपको लगे कि खर्चा बहुत होता है, मेरा पैसा नहीं टिकता है, तो हमें क्या काम करना है? हमें ये समझना है कुछ लक्षण हैं जो कि हमें इसके साथ साथ दिखाई देते हैं हमारे अंगूठे के अनुसार। हमारे अंगूठे में देखिए कि किस तरह से लचक है। अगर ये लूज़ है तो समझ लीजिए आप बहुत ही खर्चीले स्वभाव के हो। अगर ये स्टिफ़ यानी कि टाइट है तो आप पैसा मैनेज करने वाले हो। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है कि घर परिवार में बृहस्पति संबंधित लोग जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी में रहते हों, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो, आपके कहीं बूढ़े बुज़ुर्गों की ज़मीन कहीं पर डिस्प्यूटेड हो, कहीं पर उन पे मुकदमे चल रहे हों, आपकी एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम आई हो, आपको किस्मत की अगर हम बात करें, किस्मत आपकी सिर्फ पैसों तक ही है, उसके अलावा बाकी कामों में किस्मत साथ नहीं देती हो, इस तरह से ज़िंदगी हो, पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं, ऐसे लोग दीमक की तरह आपके पैसे को चाटने में लग गए हों, जो कि आपको आगे समय में किसी तरह की अगर हम उनको टेस्ट करके देखें तो आपको वो टेस्ट में ज़ीरो मिलेंगे, यानी कि आपकी मदद करने लायक नहीं मिलेंगे। आप आज़मा के देख लेना कभी भी। तो शुक्र के असर भी ख़राब होंगे, चंद्र के असर भी ख़राब होंगे, आपकी एजुकेशन कहीं डिस्टर्ब होगी, आपको कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट आपको नहीं करने की ज़रूरत होगी, या आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं होती होगी कि आप पैसे को एंजॉय करें। आपकी इन्जॉयमेंट जो है वो कोई और ही कर रहा होता है आपके नाम से। तो इस तरह से आपको थोड़े से लक्षण पहचान लेने हैं कि कैसे शुक्र, चंद्र और बृहस्पति के लक्षण मेरे ऊपर ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि यही ग्रह हैं जो पैसा जोड़ने, पैसे को सही समय पर इस्तेमाल करने और किस तरह से प्लानिंग करनी है फाइनेंशियल, इसमें आपकी मदद करते हैं। अगर ये मदद आपको नहीं मिल रही है ग्रहों के संबंधित, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अब उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो आप एक काम करिए, एक चांदी की डिबिया लीजिए, चांदी की डिबिया में केसर डाल के अपनी पॉकेट या अपने बैग में परमानेंट रख लीजिए। इससे बृहस्पति ग्रह की स्थापना हो जाती है। इसके साथ साथ एक चांदी का कड़ा पहनिए जिसमें एक कील सोने का, एक कील तांबे का हो। ये ज़रूर आपको पहन के रखना है, इससे कि चंद्र, मंगल और बृहस्पति तीनों का सपोर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ गाय को समय समय पर सतनाजा देते रहिए। और रही बात शुक्र को सही करने की, क्योंकि शुक्र ही इन्जॉयमेंट है, फालतू की इन्जॉयमेंट, ऐश जो कि केतु खराबी होती है, और हमारा अंगूठा ही हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। पैसा ऐसे ही गिना जाता है। तो पैसे यानी कि राहु केतु का मेल ही जब होता है तब शुक्र बनता है, और शुक्र के लिए ये अंगूठा देखा जाता है, और अंगूठे पर ही हमारे राहु केतु विराजमान है। यहीं से ही हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। इसके लिए चांदी का छल्ला, आपको चांदी का छल्ला बिना जोड़ का, प्योर सिल्वर का, आपको शुक्रवार के दिन अपने सीधे हाथ के अंगूठे में पहन के रखिए।
या लेफ़्ट हैंड में भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोज़ोनाइट जो कि डायमंड का उपरतन होता है वो पहन के रखिए। ये कुछ उपाय हैं, इनको करने के साथ साथ आपकी माता या आपके या खुद आप कर सकते हैं, आपके पिताजी कर सकते हैं। तो घर में कम से कम थोड़े से कच्चे दूध में केसर डाल के घर में छिड़काव करते रहें। और ये घर में छिड़काव जो करना है, आप अपने घर का सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस देखिए, क्योंकि बृहस्पति के लिए सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस ही देखा जाता है, चाहे आपका ड्राइंग रूम है चाहे कुछ भी है। इस एरिया में ये आप छिड़काव सुबह सुबह जब पूजा पाठ होता है उस समय करवाते रहिए। इतना करवाने मात्र से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जो कि आपको इस बात पे सोचने पर मजबूर करेगा कि पैसे की वैल्यू को समझें, पैसे को बचा के रखें ताकि ये मेरे आने वाले समय में काम आए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।